हेलो अरीज, नमस्ते। मैं हूँ टैरो कार्ड रीडर जानवी गुलाटी। आज हम बात करेंगे अरीज साइन यानी कि मेष राशि के लिए नवंबर की एनर्जीज कैसे रहने वाली हैं। तो हमेशा की तरह पहले मैं बताऊंगी आपको आपकी कुछ प्रेजेंट एनर्जीज की अभी आपकी लाइफ में क्या चल रहा है। उसके बाद बात करेंगे नवंबर मंथ के बारे में एंड एट द लास्ट हम बात करेंगे कुछ गाइडेंस आपके लिए। तो स्टार्ट करते हैं करंट एनर्जी से। करंट एनर्जीज ये बता रही है कि आपकी लाइफ में चीज़ें बहुत ही ज़्यादा तेज़ी से चल रही हैं, बहुत ही स्पीड अप है प्रोसेस, हर चीज़ का मोमेंटम है एक लाइफ में। हो सकता है कि आप लोगों को काम ज़्यादा करना पड़ रहा हो या कोई ना कोई ऐसी सिचुएशन क्रिएट होती जाती है जो आपका अटेंशन ले लेती है और आपको कुछ और करने का टाइम ही नहीं मिलता। तो कुछ ना कुछ नया क्रिएट हो ही रहा है इस टाइम पर आपके आसपास। हो सकता है आप में से कुछ लोग इस बिजी स्केड्यूल को या इस मोमेंटम को, इस मूविंग एनर्जी को फील कर पा रहे हो, कुछ को नहीं पता चल पा रहा हो, बट अननोइंगली भी ऐसा आपकी लाइफ में हो रहा है करेंटली। तो इस हसल बसल में और इस फ्लो ऑफ एनर्जी में आप इतनी एब्जॉर्ब्ड हैं एक ना एक चीज़ में, किसी ना किसी नए काम में या किसी ना कहीं किसी नए सिचुएशन में, कि आने वाले मंथ में ऐसा हो सकता है कि आपकी लाइफ में कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग्स क्रिएट हो जाए। हो सकता है कि आप इतने बिजी हैं कि आप चीज़ों पर ध्यान नहीं दे पा रहे हैं और कोई आपको चीट कर ले, कोई आपको जल्दीबाजी में जैसे किसी ने कुछ कह दिया और आपने हाँ हाँ कर दी और बाद में आपको पता चल रहा है, क्योंकि अभी आपके पास टाइम नहीं है, और बाद में आपको पता चल रहा है कि ये आपसे फैसला थोड़ी जल्दबाजी में हो गया। तो इस जल्दबाजी में आपको ये ध्यान रखना है कि आपको क्लैरिटी की भी, अंडरस्टैंडिंग की भी उतनी ही ज़रूरत है। तो ध्यान रखिए कि किसी तरीके की कोई मिसअंडरस्टैंडिंग क्रिएट ना हो। अगर आपसे कोई बात करता है तो उस बात को भी बहुत साफ तरीके से समझने की कोशिश कीजिए। तो ज़रूरी नहीं है ये किसी तरीके का चीटिंग या लाए ही हो, ये किसी तरीके की मिसकम्युनिकेशन या मिसअंडरस्टैंडिंग भी हो सकती है, जो ड्यू टू लैक ऑफ टाइम आपने जल्दबाजी में कर लिया हो, बाद में आपको उसके रिperकशंस देखने को मिले। तो मोस्टली मुझे ये सिचुएशन आपके साथ फाइनेंशियली ज़्यादा होने के चांसेस लग रहे हैं, कि जैसे आपने बात को बिना समझे कहीं पर पे कर दिया। आपने प्रॉपरली यू हैवंट गो थ्रू द डिटेल्स ऑफ द थिंग यू आर बाइंग, या कोई प्रोजेक्ट हो सकता है, किसी तरीके की बिजनेस डील, और उसमें आपको किसी तरीके की फाइनेंशियली अनस्टेबिलिटी बाद में देखने को मिल सकती है। तो आपको फाइनेंसेस को बहुत होल्ड ऑन करने की जरूरत है। इसके साथ साथ कहीं पर आप किसी तरीके का फाइनेंशियल एक्सपेंडिचर भी करते हैं, कहीं खर्चा करते हैं, और स्पेंड करने से पहले भी आपको सोचने की ज़रूरत है। हो सकता है कि आप किसी चीज़ की कॉस्ट को ज़्यादा पे कर दें, या कहीं आप बात को ना समझे हुए या गलत जगह पर अपने पैसों को इन्वेस्ट कर दें या स्पेंड कर दें। तो फाइनेंशियली ज़्यादा लग रहा है कि स्टेबिलिटी थोड़ी बहुत खराब हो सकती है नवंबर के मंथ में। अब बात करेंगे गाइडेंस की। तो गाइडेंस आपके लिए ये है कि आपको बहुत सोच समझ कर सबके साथ मिलकर डिसीजन लेने हैं। हो सकता है इस बार आपकी कोई करियर वाइज ऑफिस में कोई ऐसी मीटिंग हो, फैमिली गेट टुगेदर हो सकते हैं। मुझे आप किसी न किसी कम्युनिटी में, किसी गैदरिंग में दिख रहे हैं, तो हो सकता है कि आपको कुछ डिसीजन ऐसे लेने पड़े जो मिलकर लेने पड़े या मिलकर सबके साथ चलना पड़े। तो इस वीक में कोशिश कीजिएगा कि जितना हो सके बहुत ही स्टेबली बिहेव करें, सबके साथ मिलकर, सबकी राय सुनकर, सबकी बात को समझकर उसके बाद आप अपना फैसला दें, जिससे आप कहीं स्टैंड अलोन ना हो, कहीं पर अलग ना दिखें। जितने आप ग्रुप्स में दिखेंगे, जितने आप सबके साथ खुले मिले दिखेंगे, उतनी ज़्यादा स्मूथली ये मंथ आपके लिए निकल जाएगा। जितना आप स्टैंड आउट करेंगे, जितने आप अलग अलग नज़र में आएंगे, उतना ज़्यादा सिचुएशंस आपके लिए थोड़ी ख़राब हो सकती है। तो इस चीज़ का आपने ध्यान रखना है। हो सकता है कोई अच्छा आपकी लाइफ में कोई मैरिज प्रपोजल आए, या मैरिज रिलेटेड कोई थिंग हो सकती है, या फिर किसी तरीके को सेलिब्रेशन हो सकता है, फैमिली के साथ कोई गेट टुगेदर हो सकता है। तो कहीं ना कहीं कोई इंजॉयमेंट भी मुझे दिख रही है। सो आई होप कि रीडिंग आपको रेजोनेट की होगी और पसंद आई होगी। अगर रीडिंग आपको पसंद आई है तो जल्दी से लाइक बटन क्लिक कर दीजिए, और यस, जैसे मैंने कहा था, चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आप मेरे फ्यूचर वीडियोस के साथ कनेक्टेड रहें। टेक केयर, बाय बाय।